वैसे गोरखपुर से आई यह खबर सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, या उस मानसिकता का आईना है जहां शक, अविश्वास और गुस्सा एक रिश्ते को खत्म कर देता है। यह मामला है गोरखपुर जिले के बेलीकुंड गांव का। अर्जुन, जो रोजगार के लिए पंजाब के लुधियाना में मजदूरी करता था, 2 साल पहले उसकी शादी 26 साल की खुशबू से हुई थी। दोनों पति पत्नी गांव के उसी छोटे से घर में रहते थे। शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनके कोई संतान नहीं थे। 17 नवंबर को अर्जुन काम से लुधियाना से अपने गांव वापस आया था। घर लौटने के बाद सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अर्जुन की नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसके मन में शक का बीज बो दिया। उसने देखा कि खुशबू के पास एक मोबाइल फोन है। अर्जुन का दावा है कि इस मोबाइल के बारे में उसे कभी कोई जानकारी नहीं दी गई। यहीं से उसके मन में सवाल उठने लगे। यह मोबाइल कहां से आया? किससे बात करती है खुशबू? क्या वह मुझसे कुछ छिपा रही है? यही सवाल धीरे धीरे शक में बदल गया। पुलिस जांच के मुताबिक अर्जुन को लगने लगा कि खुशबू किसी दूसरे युवक से बात करती है। उसने खुशबू से कई बार सवाल किए। खुशबू ने हर बार आरोपों को गलत बताया और इनकार किया, लेकिन अर्जुन शक के जाल से बाहर नहीं निकल पाया। और फिर आई 21 दिसंबर की वह रात करीब 11 बजे थे। घर में सिर्फ अर्जुन और खुशबू मौजूद थे। एक बार फिर मोबाइल फोन को लेकर बहस शुरू हुई। आरोप, सफाई और तकरार के बीच माहौल तेजी से तनावपूर्ण होता चला गया। अर्जुन का आरोप था कि खुशबू उसके साथ बेवफाई कर रही है, जबकि खुशबू लगातार कहती रही कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन गुस्से और शक में डूबा अर्जुन किसी की भी सुनने को तैयार नहीं था। पुलिस के अनुसार बहस इतनी बढ़ गई कि अर्जुन आपा खो बैठा। गुस्से में उसने खुशबू का गला दबा दिया। कुछ ही मिनटों में दम घुटने से खुशबू की मौत हो गई। यहां तक कहानी एक हत्या की थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इस वारदात को और भी खौफनाक बना दिया। पत्नी की मौत के बाद अर्जुन ने ना तो शोर मचाया, ना ही किसी को कुछ बताया। उसने शव को छिपाने की ठंडी साजिश रची। घर के ठीक पीछे खाली पड़ी जमीन में करीब 6 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया। खुशबू की लाश को उस गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी भर दी गई ताकि किसी को शक ना हो। इसके बाद अर्जुन सामान्य व्यवहार करता रहा, लेकिन सच्चाई ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकती। पुलिस को जब शक हुआ तो पूछताछ शुरू की गई। जांच के दौरान घर के पीछे खुदाई की गई, जहां जमीन के नीचे दबी खुशबू की लाश बाहर निकल गई। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए। आरोपी अर्जुन को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने अपराध स्वीकार किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यह मामला सिर्फ कानून और अपराध का नहीं है, यह उस सोच पर सवाल है जहां शक संवाद से ज्यादा ताकतवर हो जाता है, जहां अविश्वास रिश्तों को खत्म कर देता है और गुस्सा इंसानियत को मार देता है। गोरखपुर की यह घटना एक कड़वी लेकिन जरूरी चेतावनी है। शक अगर समय रहते ना रोका जाए तो उसका अंजाम सिर्फ पछतावा और तबाही होता है। नमस्कार, देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। मैं महक।